Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's Media. So hello guys, very welcome to the channel. तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है कि कॉलेजेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरे एग्ज़ाम अभी नहीं चल रहे क्योंकि मैं हूँ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट विद इंग्लिश। तो मेरे एग्ज़ाम जो है वो है 24 जनवरी से। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और उसी के साथ बुरी चीज़ भी, बिकॉज अभी जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है उनके मोस्टली सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि रेगुलर वाले बच्चों के, एनसी वेब वाले बच्चों के, और भी जो अदर है उन सब के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। तो अब उन सब का तो एग्ज़ाम ओवर हो गया, इवन उनके सेमेस्टर 2 शुरू भी हो गया, लेकिन हम एज यू गाइज नो दैट वी आर अ सोल स्टूडेंट्स। आई एम अ सोल स्टूडेंट और soul trying their best to make me feel why I took soul. So yes, exactly. तो देखो, no regrets as I told you, बट या एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम है एंड आई थिंक प्रिपरेशन करने का भी उतना ही टाइम है हमारे पास। लेकिन जो मेरे दो एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट मेरे दो एग्ज़ाम है, मैंने शायद आपको बताया है मेरी शॉर्ट वीडियो में कि मेरा पहला जो एग्ज़ाम है वो है MPA का, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशंस का, और मेरा जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो है बिजनेस लॉ का। सो सॉरी गाइज, तो मैं क्या बता रही थी, जैसे कि मेरे पहला जो एग्ज़ाम है वो है MPA का और दूसरा है बिजनेस लॉ का। तो उस दोनों की प्रिपरेशन चल रही है। देखो, एक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ऑनेस्टली, जैसे कि आपको पता है मेरी एक तो क्लासेस बहुत कम हुई है, ठीक है। मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि 10 क्लासेस भी मैं हार्डली गई होंगी, क्योंकि एक तो क्लासेस कम हुई है, ऊपर से जो मैं कम क्लासेस जो थोड़ी बहुत मिली हुई थी उसमें से भी मैंने 3 छुट्टी करी थी, बिकॉज मेरी फैमिली में शादी थी तो मैंने 3 छुट्टी करी थी। तो वही बात है कि मुझे तो याद भी नहीं मैंने कितनी क्लासेस हार्डली अटेंड करी, आई थिंक 6-7 ही करी होगी। तो ये बात है, तो इसलिए पढ़ाई तो देखो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती। देखो, जब मैं कॉलेज आती थी तब तो देखो अच्छी पढ़ाई होती थी, सर अच्छे से पढ़ाते थे, और उनसे जितना पढ़ाया जाएगा वो उतना ही पढ़ा पाएंगे। वो पूरा तो मुझे डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हमको, हम जैसे कि ड्यूस होल्ड के स्टूडेंट हैं। तो वही बात है, पढ़ाई का ओके ओके लेवल है, लेकिन मेरी तरफ से व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली। तो 2 एग्ज़ाम है मेरे, अब उनको मैं पूरा देखो, यूट्यूब पे कंटेंट भी नहीं है, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो नहीं है इतना कंटेंट कि हम अच्छे से पढ़ सकें, डीप पे पढ़ सकें, और इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं है, और एक तो पढ़ा भी नहीं जाता है, सबके डाउनफॉल चल रहे हैं। तो मेरा जो मैं पर्सनली ट्राई कर रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं ये चीज़, अब इससे मैं आपको बताऊँगी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आता है। आई एम वेरी सीरियस कि जो मैं चीज़ ट्राई कर रही हूँ ना, अगर वो सक्सेसफुल हुई है तो मैं, आप ज़रूर उस चीज़ को ट्राई करना, मैं आपको रिज़ल्ट ज़रूर बताऊँगी कि मेरा रिज़ल्ट ऐसा करके कैसा आया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें आई थिंक एक तो पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने को मिलता है। दूसरा, आपके टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। देखो वैसे भी मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अब वैसे भी नहीं पढ़ रहे होंगे, वैसे भी हम नहीं पढ़ पाएंगे सारा। मैं MP की बुक ख़त्म नहीं कर पाऊँगी मेरे एग्ज़ाम तक, मैं बिजनेस लोग पूरा नहीं पढ़ पाऊँगी। एटलीस्ट मैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो अगर मैं कुछ कुछ उठाऊँ और उनको राइट डाउन करूँ और उनको लर्न करूँ, सबसे मेन चीज़ है जो गाइस जो अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है, वो है चीज़ों को याद करना। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लर्न करने की हैबिट ऑलमोस्ट लाइक डेड हो चुकी है मेरी। तो इसलिए कि उसको बिल्ड करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस लेती हूँ, उसको राइट डाउन करती हूँ और उसको लर्न करती हूँ, क्योंकि ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना सही से कुछ अगर मैं अपनी तरफ से करूँ, ताकि बस मेरे पास रिग्रेट ना रहे, मैं कॉलेज से बाहर निकल के ये ना बोलूँ ओ मैंने तो पढ़ा नहीं था। सो गाइज इट्स नॉट अ कूल थिंग, इट्स अ वेरी बैड थिंग कि मैं कॉलेज से बाहर निकल के बोलती हूँ ओ मैंने तो पढ़ा नहीं था तो मेरा तो ये रिजल्ट आएगा ब्ला ब्ला। सो मैं अपने आप को ना, द ओनली थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा हेट है जिस चीज़ से, वो है रिग्रेट से। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिग्रेट आफ्टर एग्ज़ाम्स कि मैंने ट्राई ही नहीं किया। फ्रॉम माई साइड मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। तो कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, लोग बहुत अनसीरियस है इस चीज़ को लेके, बट मैं यही बोलूँगी मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ एंड ऑल। बट ये है कि पढ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस चीज़ में हम लैक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पेपर तो देने ही हैं, और बैक आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल तो आई थिंक सेम ही होता है सबका, क्या इसमें ड्यू सोल वाले और क्या इसमें रेगुलर वाले। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ से मैं कुछ ना से बेहतर कुछ करके जाना चाहती हूँ, कि मेरे पास रिग्रेट ना हो। सो बस यही है गाइस। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो तो आप कर सकते हो। देखो, कुछ ना करने से पहले कुछ भी अपना दिमाग लगाओ कि हम अपने एग्ज़ाम्स को कैसे देख रहे हैं। अभी भी हमारे पास डेज़ है, आज हमारे पास आज आई थिंक 3 जनवरी हो गई है, अभी भी हमारे पास दिन है 24 तारीख आने से पहले। तो ऑल द बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और देखो कि हम एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं, सिंपल।
तो जितने भी एफ़र्ट्स आप अपनी तरफ से लगा सकते हो आप प्लीज़ लगा के जाना। देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करिए पर रिग्रेट बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि ओ, और ये चीज़ बिल्कुल भी कूल नहीं लगती बोलने में कि ओ हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो पढ़ के ही नहीं गए हैं। आई हेट दिस थिंग सो मच। भले ही मैं कुछ कम करती हूँ बट मैं करके जाती हूँ हमेशा से मेरा है कि बिकॉज मुझे रिग्रेट लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो या दिस इज़ द थिंग एंड दिस इज फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।